हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 16। ये वर्कशीट सामाजिक विज्ञान की है, जिसमें हम लोग संसाधन एवं विकास के पाठ 5 को पढ़ेंगे। तो आज की जो वर्कशीट है उसका टाइटल है उद्योग एवं उनका वर्गीकरण। तो हम आज उद्योगों के बारे में जानेंगे और उनका क्लासिफिकेशन भी करेंगे कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से हमारे लिए सहायक है। तो चलिए इसको करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपके लिए सारे वर्कशीट एक दिन पहले अपलोड हो रहे हैं, इसलिए आप लोग एक दिन पहले भी एडुबिला पॉइंट चैनल पर अपने सारे वर्कशीट देख सकते हो। तो आज की जो वर्कशीट है उसमें हमें अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनानी है। तो चलिए बनाते हैं। जैसे साफ़ सफाई से संबंधित, तो साफ़ सफाई से संबंधित क्या हो सकता है? तो बाल्टी, साबुन, बाल्टी, मग, झाड़ू होता है। फिर हम लोग यूज करते हैं वैक्यूम क्लीनर, अब नया नया आया है उसका यूज कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं आप इसमें 2-4 शब्द लिख सकते हैं। आपके घर में जो भी साफ़ सफाई से संबंधित वस्तुओं का उपयोग होता होगा आप लिखेंगे। खाना बनाने और खाने से संबंधित बर्तन जैसे थाली, कटोरी, ग्लास, चम्मच होता है। उसके बाद प्रेशर कुकर होता है, कढ़ाई होती है, गैस चूल्हा होता है। तो ये सभी 2-4 वस्तुओं के नाम इसमें लिख देने हैं। और फिर पढ़ाई लिखाई से संबंधित जैसे कलम, पुस्तक, स्केल होता है, प्रकार और बहुत सारे चीज़ें। जैसे आप कंप्यूटर का भी जिक्र कर सकते हो इसमें। मोबाइल से भी अब पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद है यातायात से संबंधित, तो साइकिल, रिक्शा, ऑटो, बस, ट्रेन, टेम्पो, ये सब लिख सकते हैं। और अन्य में आप जो अभी मोबाइल उपयोग कर रहे हैं या फिर आप कोई यंत्र उपयोग कर रहे हैं, बहुत तरह के यंत्र होते हैं। आप कुछ भी, जैसे कि मेडिकल से संबंधित यंत्र हों या फिर हमारे डेली यूज़ से संबंधित यंत्र हों, तो वो सब तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप उपयोग करते हैं। तो ये सभी चीज़ें बनती कहाँ से हैं? तो इन सब के लिए उद्योग होता है। सब इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्री जो है सो आपके लिए साबुन बनाती है, बाल्टी बनाती है, मग बनाती है। खाना बनाने वाले सामान भी आपके लिए इंडस्ट्री ही बनाती है, जिसमें कि थाली, कटोरी, ग्लास। पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं वो भी उद्योग में बनते हैं, और उसके लिए भी एक खास इंडस्ट्री होती है, खास उद्योग होता है जिसमें कि वो बनती हैं। और यातायात से संबंधित वस्तुएं जैसे साइकिल, रिक्शा, ऑटो, ये सभी वस्तुएं हैं जो यातायात से संबंधित है और उद्योगों में बनती हैं। कह रहा है कि क्या ये हमें प्राकृतिक रूप से इसी तरह मिलते हैं? आप इसका उत्तर दीजिए। तो अभी हमने देखा है कि ये सभी उद्योग में बनते हैं, तो इसका उत्तर होगा नहीं, ये प्राकृतिक रूप से ऐसे नहीं मिलते हैं। इनको उद्योगों में हमारे उपयोग लायक तैयार किया जाता है। ये कच्चे माल के रूप में मिलते हैं। यदि नहीं तो फिर ये कहाँ और कैसे बनते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें से जितनी भी वस्तुएं हम उपयोग करते हैं या अपने दैनिक जीवन में हम देख रहे हैं कि उपयोग करते हैं, तो वह अधिकांशतया जो हम नेचुरल चीज़ नहीं है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, तो वो किसी न किसी उद्योग से होकर गुजरता है और ये मशीनों द्वारा बनते हैं या इनको बनाने की एक कोई विशेष तकनीक होती है जिसकी वजह से ये बनते हैं, और ये उद्योगों में ही बनते हैं। वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप यहाँ बाल्टी लिए तो साधारण से प्लास्टिक से बाल्टी बन जाती है, तो उस बाल्टी की कीमत बढ़ जाती है। साबुन है तो सोडा वगैरह और भी ग्लिसरीन मिला करके साबुन बनाए जाते हैं। तो साधारण वस्तुएं मिला करके उपयोगी और बहुमूल्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। उद्योगों में यही काम होते हैं। लौह इस्पात से उसमें मिक्स करके स्टील बनाई जाती है, और स्टील बनाने के बाद उससे बर्तन बनते हैं, थाली, कटोरी, ग्लास। तो साधारण लोहे से जो थाली का स्टील वाला लोहा होता है वो कुछ महंगा हो जाता है और बहुमूल्य भी हो जाता है और उसके उपयोग भी बढ़ जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें
उद्योगों में होते हैं और इन्हें विनिर्माण क्षेत्र जिसे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र कहा जाता है या द्वितीय क्रियाकलाप की गतिविधियां भी कहते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि को बोलते हैं, कृषि को प्राथमिक बोलते हैं और उद्योगों को उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक बोलते हैं। उद्योग को द्वितीयक सेकेंडरी स्तर का, जैसे कि आप देख लीजिए, मैं इसका वर्गीकरण आपको बता देता हूँ। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र और उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र बोला जाता है, सेकेंडरी स्तर का यह क्षेत्र होता है। और फिर जो सेवा क्षेत्र होता है, जहाँ सेवा बिकती है, जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर पर आपके लिए काम कर रहा है या होटल का व्यवसायी है या फिर आपको उड़ान उपलब्ध करवा रहा है, तो ये तृतीय क्षेत्र हो गया। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी SST में पढ़ाई हो तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कृषि क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का मतलब उद्योग क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का मतलब सेवा क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर द्वितीय क्रियाकलाप की गतिविधि का नाम लिया गया है, तो द्वितीय मतलब उद्योग। तो कह रहा है कि वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। इन्हें विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र एरियाज या द्वितीय क्रियाकलाप भी की गतिविधियां भी कहते हैं। तो मैंने आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक समझा दिया। नेक्स्ट है इसके बाद उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर। तो यहाँ हम उद्योगों का वर्गीकरण कर रहे हैं, जैसे कच्चे माल देखेंगे और कच्चे माल का प्रकार और निर्मित वस्तुओं से कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। तो कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं, तो इसमें से कच्चे माल क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो वनस्पति मतलब फसल प्राप्त होती हैं, और जंतु आधारित में दूध एवं चमड़ा प्राप्त होते हैं। और इनसे वस्तुएं क्या बनती हैं, तो कृषि आधारित से गन्ने से चीनी बनती है, सरसों से तेल बनता है, कपास से सूती वस्त्र, गेहूँ से आटा, दूध से पनीर, घी, मक्खन आदि, चमड़े से बैग आदि बनते हैं। उसके बाद है खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज अयस्कों जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि से, जैसे लोहे से सरिया बना एवं अन्य उपयोगी सामग्रियां, तांबे से बिजली के तार तथा अन्य उपकरण और एल्युमिनियम से बर्तन आदि बनते हैं। उसके बाद है समुद्र आधारित। तो समुद्र से प्राप्त सामग्री समुद्र आधारित उद्योग में आ जाएगी और इसमें से मछलियाँ, मोती आदि बनते हैं। और समुद्र से नमक भी मिलता है, तो आप नमक उद्योग को भी समुद्र आधारित उद्योग मान सकते हैं। और उसके बाद वन आधारित है। तो वन आधारित में वनों से प्राप्त सामग्री जैसे लकड़ियाँ, कागज़ के लिए लुगदी, शहद, औषधियाँ और भी कई तरह के फूल होते हैं जो कि वनों से प्राप्त होते हैं। तो ये सभी चीज़ें अपने कच्चे माल को आधार बना करके इनसे उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को लगाया जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, बनाया जाता है, तो यह उद्योग क्षेत्र कहलाता है। और यह हमारे आर्थिक जगत में द्वितीय क्रियाकलाप की गतिविधि इसको कहते हैं, मतलब द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं, उद्योग क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। वनस्पति तेल, चमड़े का जूता, ब्रेड बनाना, कागज, तो इसको वर्गीकृत करना है। और प्रश्न 2 है कि नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण होगा और क्यों। और फिर 3 है कि उद्योग किसे कहते हैं, इसका क्या लाभ है। और प्रश्न 4 है कि आज के दिन आपने जिन उद्योग वस्तुओं का उपयोग किया है उनकी एक सूची बनाइए तथा उसके लिए कच्चे माल का आधार क्या होगा पता कीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो उत्तर है वनस्पति तेल, तो यह कृषि आधारित है। चमड़े का जूता, यह कृषि आधारित और पशु आधारित है। और ब्रेड बनाना, यह कृषि आधारित है। और कागज वन आधारित है। उसके बाद है प्रश्न 2 है कि नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार का उद्योग होगा और क्यों। तो इसका उत्तर है नमक समुद्र तथा खनिज आधारित उद्योग होगा, क्योंकि नमक समुद्र से प्राप्त किया जाता है और कुछ ऐसे भी नमक हैं जिनकी प्राप्ति चट्टानों से होती है, इसलिए नमक उद्योग समुद्र और खनिज दोनों पर आधारित है। उसके बाद है तीसरा कि उद्योग किसे कहते हैं, इसका क्या लाभ है। तो इसका उत्तर है जिस गतिविधि में कच्चे माल को उपयोग लायक सामान बनाया जाता है उसे उद्योग कहते हैं, जैसे लौह अयस्क से लोहा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना इत्यादि। और उद्योग से देश की आर्थिक विकास मजबूत होती है, उद्योग से बेरोजगारी और गरीबी भी कम होती है तथा लोगों को उपयोग लायक सामान की प्राप्ति होती है।
उसके बाद चौथा प्रश्न है कि आज के दिन आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया है उनकी एक सूची बनाइए तथा उनके लिए कच्चे माल का आधार क्या होगा पता कीजिए। तो इसका उत्तर है, जैसे हमने कपड़ा पहना तो एक कृषि आधारित है, भोजन किया तो कृषि आधारित है, मोटरसाइकिल किया तो एक खनिज आधारित है, फल हमने उपयोग किया तो यह कृषि आधारित है। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आपने अपने वर्कशीट में उद्योगों के बारे में जाना और इसके सारे प्रश्नों को भी किया। तो इसके साथ ही आपकी वर्कशीट समाप्त होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।